सो एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस हैं? न्यूमेरिकल्स में, या मैं पढ़ाऊं आगे, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊं? सर वो So, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था बता दीजिए। क्वेश्चन डिस्कस किया था कौन सा? सर वही 6 कंपाउंड्स थे, वो सॉल्युबल होंगे कि नहीं दिया वाटर था में? कंप्लीट, समझा तो दिया था। बाकी ऑर्गेनिक में जब शुरू करूंगा तो ऑर्गेनिक में कुछ चीजें समझाऊंगा। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वो, है ना? देखते हैं उसे। तो अभी जरा मैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ, क्वेश्चन उठाता हूँ, जरा समझिए पहले। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी एक बार ही देख लेते हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने तब बताया था जब आप सल्यूट जो है, व्हेन सल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, जब सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो तब हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी हमारी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसका कारण मैंने आपको बताया था, सिंपल सा लॉजिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब सपोज करो अगर 1 मोल NaCl लिया सॉलिड फेज में, तो इसमें पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर मैं 1 मोल NaCl एक्वस में लूं और ये मानू ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये मानू ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, हर सॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है? ये हम लोग ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, पार्शियल डिसोसिएशन होता है सॉल्ट्स का। बट NaCl एक, हम मान सकते हैं कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कंप्लीटली डिसोसिएबल होता है। याद कीजिए क्लास 11th में पढ़ाया मैंने इक्विलिब्रियम में, ठीक है? कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो डिसोसिएट ही नहीं होते, तो हम कहते हैं प्रेसिपिटेट बन के गिर जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता, वो भी बहुत स्लाइटली डिसोसिएबल होते हैं, ठीक है? तो जब 1 मोल NaCl हम मान रहे हैं कि NaCl एक ऐसा सॉल्ट है जिसका आयनिक प्रोडक्ट Ka बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो जैसे ही आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे, व्हाट विल हैपन, ये कितने पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? तो जो कॉलिगेटिव इफेक्ट आएगा, जो कॉलिगेटिव इफेक्ट आएगा वो इतने पार्टिकल्स के कारण नहीं आएगा, इतने पार्टिकल्स के कारण आएगा, ठीक है? जब कॉलिगेटिव इफेक्ट इतने पार्टिकल्स के कारण आएगा, तो जो हमारा नॉर्मल मोलर मास है, NaCl का नॉर्मल मोलर मास है 23 प्लस 35.5, आई गेस 58 पॉइंट समथिंग होता है, 58.5। तो ये नहीं आएगा, जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, अलग आएगी। तो इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? एबनॉर्मल मोलर मास is the molar mass of the electrolyte when calculated from the formula, ठीक है? Just wait a minute. चलिए क्वेश्चन उठाते हैं इसका, ठीक? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या इसमें? ये समझ में आया कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों आती है? कोई जना एक हाँ या ना तो बोलो। हेलो, यस सर। वीडियो कहीं अटक तो नहीं रहा है? नो सर। ठीक है, चलिए फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन करते हैं। और अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के भी क्वेश्चन पढ़ने, ठीक है? तो आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वांटॉफ फैक्टर का, ठीक है? तो वांटॉफ फैक्टर के बारे में जरा बात कर लेते हैं। इरेजर आ गया, पेन वाला पेन, स्लाइड शो कर देते हैं। अब शायद बड़ी दिख रही होगी स्क्रीन, आई गेस, ठीक है? तो नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा, कोई बात। तो हम लोग पढ़ेंगे अब वांटॉफ फैक्टर, ठीक है? वांट्स
ऑफ फैक्टर, ठीक है, वांट्स ऑफ फैक्टर, ये क्या होता है, इसे आई कहते हैं, ये है आई, स्मॉल आई, और ये होता है हमारा, देखो इसका फॉर्मूला है कॉलिगेटिव इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एक बात समझिए जरा, जैसे मैं कहूं कि NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 होती है, तो इसका क्या मतलब है बताओ, फॉर NaCl आई बराबर 2, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेरिमेंटली आई है वो ट्वाइस है जो एक्सपेक्टेड थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ, जो कॉलिगेटिव इफेक्ट आपका आया है वो 2 टाइम्स आएगा, ठीक है, कॉलिगेटिव इफेक्ट जो आपका एक्सपेरिमेंटल मिला है वो कैलकुलेटेड से 2 टाइम्स मिलेगा, ठीक है भाई। आप कॉलिगेटिव, जैसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, डेल्टा टीबी की ही बात करते हैं, तो डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू मोलालिटी, यही होता है। अब आप NaCl का 1 मोल पुट करोगे तो मोलालिटी की जगह पे तो वही पुट करोगे ना, 1 मोल अपॉन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट अगर है, बट जैसे ही वो पानी में जाएगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा देगा। तो जो इस वाले फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला लिखा है आपका, ये एक्सपेरिमेंट, ये कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बोलो भाई, क्या कहलाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई टाइम, सॉरी टीबी लिख लेते हैं इसे, टीबी कर लेते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल्टा टीबी नॉट। अब इसको समझ लेते हैं क्या है ये टीबी नॉट क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू, और डेल्टा टीबी क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आई आपसे कैलकुलेट करवाया जाएगा या आई दिया जाएगा क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, लेट अस सी अ क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट के, कौन सी स्क्रीन शेयर हो रखी है, व्हाइट बोर्ड। बस एक मिनट में क्वेश्चन निकाल लूँ सर, इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ क्वेश्चन को। एक मिनट रुकिएगा भाई, जरा स्क्रीनशॉट गलत वाले का चला गया, हो गया कॉपी हो गया। Okay, so this is the question. I'll start sharing my screen. Fine. दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है? यस सर। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहा है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH होगा, हैविंग डेंसिटी ऑफ इतना इन
ओके ओके, गड़बड़ हो गया। मैं एक बार उसको ना कॉपी पेस्ट ही करता हूँ तभी ठीक रहेगा। आप लोग को मिल गया क्वेश्चन ये वाला? यस सर। ओके अभी मुझे थोड़ा समय लगेगा इसमें यूज टू होने में। अब देखिए जरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके, दिस इज द क्वेश्चन। कहते हैं 0.6 ml of acetic acid having density of इतना is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength. Now see here what they have said. The depression in freezing point observed for this strength of acid is इतना. Calculate the want of factor and the dissociation constant for the acid. देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, मैं एक स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, देखो इंसर्ट न्यू स्लाइड। ठीक है, तो इसमें आपसे कहा है क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, बताओ भाई क्या क्या गिवन है। 0.6 ml ऑफ CH3COH गिवन है। एक ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डेंसिटी दी है उसकी 1.06 ग्राम पर ml। ठीक है, फिर क्या दिया है, इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर भी दे दिया है 1 लीटर। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कोई बताएगा कितनी होती है? हेलो, 1 gram per centimeter cube. हाँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देखिए बहुत सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए इसमें से। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व, तो डेल्टा टीएफ दिया, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी है, ये एक्सपेरिमेंटल होगी ना भाई, ऑब्जर्व्ड है ना, तो एक्सपेरिमेंटल होगी। कितनी है? 0.0205, 0.0205। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, आई फाइंड करना है और के फाइंड करना है। के याद है क्या होता है भाई? डिसोसिएशन कांस्टेंट याद है? हैं? The dissociation constant for एसिड का acid. होता था। हाँ एसिड का होता था, कैसे निकालते थे याद है कुछ? नहीं अच्छा चलो भूल पहले गए तो मैं आई, थोड़ा पहले सा। आई की बात करते हैं फिर दुनियादारी की बात करेंगे। ठीक है, पहले आई की बात करेंगे फिर उसकी बात करेंगे, क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो भाई यहाँ पे एक बात, अभी जो है आपको पहले तो समझ में आ गया कि ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है, क्योंकि उन्होंने डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कराया। तो हम जानते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीएफ, दैट इज द टीएफ व्हिच इज ऑब्जर्व्ड, I into delta TF नॉट, एंड दिस इज व्हाट कैलकुलेट। ठीक है, तो डेल्टा TF जो है, ठीक, मैं एक स्लाइड और इंसर्ट करता हूं, न्यू स्लाइड। चलिए देखो भाई, तो डेल्टा TF तो आपको दे दिया, कितना है डेल्टा TF है 0.0205। तो डेल्टा TF
इज इक्वल टू आई टाइम्स, ये दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो ये 0.0205 है, आई हमें सॉल्व करना है, और हम इसकी जगह लिख दे रहे हैं के एफ इंटू मोलालिटी, यही होता है फॉर्मूला। बताओ भाई, हाँ सर बोलिए। हाँ। के एफ कितना दिया है इसका? के एफ दिया है हमें, नहीं है। वाटर का के एफ होता है, वाटर का के एफ, रुकिए, वाटर का के एफ एक स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लीजिएगा, मैं अभी 1.86। हाँ 1.86 होता है, ठीक है, के एफ वैल्यू है 1.86, यहाँ हमने रखा 0.0205, आई हमें सॉल्व करना है, के एफ की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, अपॉन मास ऑफ वाटर इन केजी। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करनी है, तो बताइए कैसे करेंगे। तो ये आ गया 0.0205 आई 1.86, मोल्स कैसे होते हैं, नंबर मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन आरएमएम, मास कैसे निकालेंगे भाई, बताओ, एक जना सजेस्ट करो। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे। हाँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितनी दी है, सर 6 0.6। ml, और डेंसिटी कितनी दी है, 1.06 ग्राम पर एमएल में दी है, तो मास आ जाएगा हमारा आपका ग्राम में आ जाएगा ये, मोल एसिटिक एसिड का। आरएमएम कितना होता है एसिटिक एसिड का, बताइए भाई, CH3COH का आरएमएम नहीं मालूम, कैलकुलेट करो। नहीं। 60। CH3COH का ये आ गया 12, 3, 12, 32 और 1, ठीक है, तो 12, 3, 15, 15 सर और 12, 60। 27, 60, ओके, तो विल पुट 60, ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 60 आरएमएम और डिवाइड करा मास ऑफ वाटर, फिर से भाई मास निकालने के लिए वॉल्यूम यानी 1 लीटर दिया है, और हम जानते हैं इसकी डेंसिटी होती है 1 kg पर लीटर की डेंसिटी होती है वाटर की, ध्यान रखिएगा, वाटर की डेंसिटी 1 kg पर लीटर की होती है, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो कुल मिला के अंत में आपके पास वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी 0.0205 आई इंटू 1.86, ठीक है, इसको कर लीजिए 6 6 36 और 6.36। 6.36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60, सर ठीक वो है, 0.6 यहाँ ml था, हाँ तो 0.6 ml था। 0.6 ml था, यस ओके, सर। ये 0.6 ml था, मैंने इसको चेंज कर दिया, तो 0.6 ml का मतलब हो गया 0.636। हाँ 0.636, ओके। सो अब आई की वैल्यू सॉल्व करनी है, अब यहाँ से पॉइंट देखिए कितने हटाएंगे, यहाँ से हटाया, नीचे 4 जीरो, ठीक है, 2 यहाँ बढ़ गई और 3 और बढ़ गई, 1 2 3, खत्म कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब सारी वैल्यूज को सॉल्व कर दीजिए, कर लीजिए, 106, नीचे बची वैल्यू, अब हमारे पास बचा है 205, ठीक है, इज इक्वल टू आई सर इंटू 60205। 60 नहीं था यार, 0.02 था वो, 60 नहीं है, 0.0205 है डेल्टा टी एफ, ठीक है, तो आई इंटू 186 इंटू 106 अपॉन 100, तो आई की वैल्यू कोई बताओ भाई क्या आ जाएगी सॉल्व करके, जल्दी सॉल्व करिए, आई की वैल्यू बताइए, आई क्या आ जाएगा,
7.85 गलत आ रहा है, कितना आ रहा है? 7.8 देखो एक जीरो की गड़बड़ आ रही होगी। 1.039। हाँ ये ठीक है। अभी कारण भी समझाता हूँ, तुम लोग को भी ये समझा दूंगा कि कहाँ तुम गलत कर रहे हो। और किसी का आया क्या 1.03? बताइए भाई। हाँ सर है 1.03 का? हाँ आ गया। है हाँ आ गया, वो सब्ट्रैक्ट। आ गया 1.03। हाँ आ गया। ठीक है, तो यही होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि 1 से तो ज्यादा वैल्यू आएगी। आएगी वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों आएगी? कौन जस्टिफाई करेगा मुझे? Aditi, you justify the fact that the value of I is going to be greater than 1. Why? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट डजेंट मैटर कि हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर एक क्वेश्चन से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे मैं एक नई स्क्रीन इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट अ ब्लैंक। हमारी जो आई की वैल्यू आई है वो आई है 1.013। ये नहीं, क्या ये, सॉरी 1.03। जस्ट वेट अप, तुम लोग पहले किनारे कर दो। हाँ अब ठीक है। तो आई की वैल्यू आई है हमारी आई की वैल्यू आई है हमारी, अरे यार क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा? अभी तक तो चल रहा, अब चलेगा। 1.03। अच्छा, जरा इसका मतलब समझते हैं क्या है कि अगर आई की वैल्यू 1.03 आई है तो एक बार हम फिर से अपना बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं। क्या था बेसिक फॉर्मूला? ये था कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें पहला आंसर एक बताएगा जतिन सानी। जतिन सानी, ऐसा कौन सा केस है जिसमें ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं है? एक बार फिर से बता दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मैंने तुमसे ये बोला कि ऐसा कब होता है कि कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं आती? कब होता है ऐसा? ये एबनॉर्मल। अबे तुम बताओ अदिति। सर जब जो कंपाउंड हमने लिया है वो डिसोसिएट कर जाए। हाँ, डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर होगी तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। 1। इसका मतलब नो डिसोसिएशन। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट जो हमने सल्यूट डाला है वो टूटा नहीं है, वो एज इट इज है, जैसे ग्लूकोज है। लेकिन एसिटिक एसिड जो है उसे हमने डाला, और अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो उसका क्या मतलब है कि द सम फ्रैक्शन ऑफ द एसिटिक एसिड इज गोइंग टू बी डिसोसिएटेड। ठीक है ना भाई? आई इनटू कैलकुलेटेड है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा आ रही है, ज्यादा आनी भी चाहिए। क्योंकि मान लो 100, अच्छा एक बात याद करो, मैंने तुम लोग को एसिटिक एसिड के बारे में बहुत पढ़ा है इक्विलिब्रियम में। उसमें हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी कि एसिटिक एसिड जो होता है वो पार्शियली डिसोसिएबल होता है, 95% नॉन डिसोसिएबल होता है, 5% डिसोसिएट होता है। मतलब हर 100 मॉलिक्यूल में से 5 ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो टूटेंगे। नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर गोइंग टू बी डिसोसिएटेड। लेकिन NaCl में ऐसा नहीं होता। NaCl में अगर यही क्वेश्चन में NaCl के लिए सॉल्व करता तो आई की वैल्यू 2 के आसपास आती। यही क्वेश्चन अगर मैं NaCl के लिए करता तो ये आई की वैल्यू 1.87 आती है। सेम क्वेश्चन, क्योंकि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण उसकी Ka वैल्यू बहुत ज्यादा है, और Ka वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि कंप्लीटली डिसोसिएबल है। हालांकि आई की वैल्यू 2 आनी चाहिए थी, बट फिर भी 2 नहीं आई। कंप्लीटली डिसोसिएबल होने का मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने 100 NaCl ले लिया तो 100 के 100 टूट जाएंगे, या 100 के 100 होके 200 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग है जो आपको आनी चाहिए। एसिटिक एसिड के लिए आई की वैल्यू 1.03 आई है,
उसका सिंपल से मतलब ये है कि एसिटिक एसिड बहुत ज्यादा डिसोसिएबल नहीं होता। अब हमें के भी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, तो इससे आप ये भी प्रिडिक्शन लगा सकते हैं जो के की वैल्यू आएगी उसमें 10 की पावर माइनस में आंसर आएगा। मैं आंसर बताता हूँ क्या, जरा एक मिनट रुकिए, मैं आंसर बताता हूँ। के का जो आंसर आ रहा है वो 1.86 जो है, के का आंसर है 1.86 इंटू 10 की पावर -5। देखो होगी बात जस्टिफाई। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे आ रहा है। 1.86 इंटू 10 की पावर -5। याद करो इस पे डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि अगर 10 की पावर नेगेटिव में है तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत कम डिसोसिएट हो रही है। याद आया शिवांश, प्रतीक, कि भूल गए, आग लगा दी इक्विलिब्रियम में मट्टी तेल छिड़क के। यहां से जस्टिफाई हो रही याद है है आई की। सर। हाँ देखो आई की वैल्यू से भी जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, चलिए अब इसका के निकालने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आया, ये पोर्शन समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। एनी डाउट? नो। सो यू नो हाउ टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ आई, है ना। अब हम लोग जरा एक बेसिक वो कर लेते हैं प्रैक्टिस कि हम लोग आई की वैल्यू से वो कैसे निकालेंगे के। ठीक है, के कैसे निकालेंगे, के क्या होता है याद है किसी को? पहले एक बार अच्छा चलो के की बात कर लेते हैं। ठीक है, याद करो जरा, हमारे पास के कैसे निकलता था। जैसे मान लीजिए हमने यही ले लिया, CH3COH लिया, ठीक है, और हमने इसको डिसोसिएट किया तो ये बनता था CH3CO-। एक मिनट की थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट के। हाँ, हम लोग लिया CH3। अच्छा, डिसोसिएशन कौन करेगा, कौन करेगा डिसोसिएशन? वाटर। वाटर। CH3COH है तो यहाँ पे बनेगा CH3CO- प्लस H3O प्लस। H3O+. यही था। हाँ तो यही बताओ फिर कैसे करते थे भाई, याद दिलाओ, हमें नहीं याद है, हम भूल गए। कंसंट्रेशन ऑफ सर CH3CO कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के जो वाटर होता H2O था नहीं रखते थे। राइट साइड चला हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो, CH3CO- माइनस CH3CO- H3O प्लस and अपॉन CH3OH। कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH. और H2O करे क्या? No, नहीं, नहीं sir. नहीं H2O नहीं नहीं, तो H2O इसी में मल्टीप्लाई होता था, याद है? यस सर। यस सर केसी निकालते थे, उस केसी में हम कंसंट्रेशन ऑफ H2O मल्टीप्लाई करते थे तो वैल्यू के कहलाती थी। आप लोग एक काम करिएगा, जो मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाया था उसे एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ ये पता करना है, कैसे करना है। चलो आओ देखें, करते हैं पता। कैसे करें बताओ, हैं बोलो। अच्छा वो याद, के की वैल्यू क्या होती थी हम लोग निकालते थे, याद करो, के का एक फॉर्मूला निकालते थे, याद है? के इज इक्वल टू, बोलो भाई। C alpha into C alpha हाँ बोलो बोलो बोलो, के इज इक्वल टू C alpha C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी अल्फा। 1 minus कैसे निकलता है? चलो अच्छा याद ही कर ले एक बार, फिर से एक बार डिराइव ही कर ले। इसका कंसंट्रेशन हम लोग मानते थे, हमने कहा कि T बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन C, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, इनका 0 और 0। ठीक है, हमने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन T बराबर इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, तो C माइनस सी अल्फा हो जाएगा, ये भी C अल्फा बनेगा और ये भी C अल्फा बनेगा। ठीक है, तो K क्या होता है बताओ भाई? C अल्फा C alpha into C alpha upon C अल्फा अपॉन C माइनस C C alpha. अल्फा। इसको सॉल्व करते थे, K इज इक्वल टू क्या आता था? C अल्फा स्क्वायर अपॉन, 1 minus alpha. और इसके बाद हम लोग इसे फिर ये भी कर देते थे, डायरेक्ट क्या छोड़ देते थे, C अल्फा स्क्वायर कर देते थे। क्यों कर देते थे C अल्फा स्क्वायर?
अल्फा की वैल्यू को निकलेक्ट कर देते। क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम थी, स्मॉल होती है। अल्फा की वैल्यू बहुत कम छोटी होती कितनी है। कम छोटी होती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट दे दे रहा हूँ, इसका डेरिवेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, उतना समझाने वाली बात नहीं, मैं पहले समझा चुका। ठीक है, देखिए जरा, मैं इसको कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है अल्फा का फॉर्मूला, देखिए क्या होगा। अल्फा का फॉर्मूला होता है i माइनस वन, ध्यान रखिएगा, i माइनस वन अपॉन न्यू माइनस वन, और ये फॉर्मूला है फॉर डिसोसिएशन। इसको डिराइव करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी हमें फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं। आई तो आप जानते हैं आई क्या है, आई तो अभी हम निकाल के लाए, वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, तो अल्फा हम लिख देते हैं, क्या क्या है अल्फा, क्या है हमारी डिग्री ऑफ, ओके मैं नया लिंक शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये खत्म हो रहा है, नया लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अदिति तुमने सेशन रिकॉर्ड किया था? यस सर। ओके, अब दोबारा से मैं तुम्हें परमिशन दूंगा तो दूसरा सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, यस सर। और ये वाला वीडियो अपलोड कर देना, शाम तक छोड़ देना अपलोडिंग पे, फिर अपने फोन से डिलीट, मतलब अपने लैपटॉप से डिलीट कर देना। ठीक है, यूट्यूब पे चला जाएगा, बच्चों को शेयर कर देंगे लिंक, है ना? ठीक है सर। ठीक, सो आई